हेलो एवरीवन, बात करते हैं डिफरेंशिएशन की और इसके रूल्स वगैरह को समझेंगे। अभी तक आपको पता है कि डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन का मतलब जो होता है वो एक स्लोप होता है टेंजेंट का किसी भी पॉइंट पे। तो एक बार फिर से हम देखेंगे कि डिफरेंशिएशन जो हमने सीखा है और उसको कैसे हम लोग एक दो फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं और उसके बाद स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन से रिजल्ट से हम लोग कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ओके, लेट अस से अगेन वी हैव अ फंक्शन और किसी पॉइंट x पे हम डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो एक बार फिर से समझें कि इसके बहुत नज़दीक हमने एक पॉइंट लिया है एंड दिस पॉइंट इज़ x प्लस h। तो ये बन गई हमारी कॉर्ड और इस कॉर्ड का जो स्लोप होगा विच इज़ इक्वल टू दिस लेंथ tan थीटा जो होगा वो ये लेंथ होगा जो कि होगी f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन दिस लेंथ डेट इज़ h। अब ये कॉर्ड बनेगी टेंजेंट अगर h बहुत छोटा होगा, दूसरा वाला पॉइंट बहुत नज़दीक होगा। तो यहाँ पे जब हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं यानी कि f डैश x की बात कर रहे हैं तो इस स्लोप की बात कर रहे हैं जो कि अभी आपको दिख रहा है कि कॉर्ड का स्लोप है, लेकिन ये स्लोप टेंजेंट का बन जाएगा अगर h बहुत ही छोटा होगा। डैट मीन्स इफ़ h इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो। तो ये है बेसिक डेरिवेटिव का मेथड कि हम डेरिवेटिव कोई भी कैसे करते हैं। तो चलो आपको रूल्स बताने से पहले हम लोग एक दो बेसिक फंक्शन का इसी मेथड से डिफरेंशिएशन करके देखते हैं। पहला है बेसिक एक्स स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें करना है इसी रूल से अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे एफ डैश एक्स मिलेगा अगर हम लोग x में थोड़ा सा h ऐड करेंगे और डिफरेंस लेंगे x के साथ, ये हो जाएगा स्लोप यानी कि डेरिवेटिव h इज़ वेरी स्मॉल, इट इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो। तो यहाँ से f ऑफ x प्लस h आप समझ सकते हैं क्या आएगा, ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर लिमिट h इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो, नीचे भी h है। इफ़ यू ओपन इट अप, अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आपको समझ में आ चुका है, बचेगा 2xh प्लस एच स्क्वायर। h इज़ टेंडिंग टू ज़ीरो, ठीक है। h जो है वो ज़ीरो को टेंड करी, एक h तो कैंसिल आउट हो जाएगा, दूसरा ज़ीरो, ये आ जाएगा आपका डेरिवेटिव डेट इज़ 2x। आपको पता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, बट बेसिकली आपने यहाँ पे किया क्या, आपने एक्चुअली वो फॉर्मूला निकाला है। अगेन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लेते हैं, से फॉर एग्जांपल साइन एक्स। आपको पता है साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, लेकिन होता कैसे ये आता है आप इसी फर्स्ट प्रिंसिपल से देख सकते हो। अगेन लिमिट h इज टेंडिंग टू ज़ीरो, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h हो जाएगा और फिर जब हम लगाएंगे यहाँ पे लिमिट तो हमें रिजल्ट आएगा विच इज़ नोन टू अस। सो हियर वी आर। अब देखिए इसमें लिमिट आप लगा सकते हो क्लबिंग करके, साइन c माइनस साइन d, तो क्या हो जाएगा 2 साइन c माइनस d बाई 2 एंड कॉस c प्लस d बाई 2 अपॉन h। तो आप समझ सकते हैं ये 0 बाई 0 फॉर्म है। अगर यहाँ पे 2 आ जाए 2 तो ये जो है हमारी लिमिट, इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, ये तो पता ही है आपको, लिमिट आपने पढ़ा है, ये 1 हो जाएगा। h 0 यहाँ पे रखेंगे, ये 2 कैंसिल आउट, तो आपका डेरिवेटिव आता है cos x। हम जानते हैं sin x का डेरिवेटिव cos x आता है, बट ये एक्चुअली आपका एक तरह से डेरिवेशन है, इट इज़ बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इस तरह से हमारे पास डेरिवेटिव आते हैं, लेकिन अब हम डिफरेंशिएशन इस तरह से नहीं करेंगे, हमारे पास रिजल्ट्स होंगे, उन रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए हम लोग बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शंस का एक्चुअल डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं। ओके, देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ द स्टैंडर्ड फंक्शन। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक में आ गया
x raised to the power n. x raised power n का डेरिवेटिव it is n x raised power n minus 1, you know it well. Again the second one is the exponential function a raised power x, इसका डेरिवेटिव होगा a raised power x ln a बेस e के साथ. तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि e raised power x का डेरिवेटिव e raised power x ही होगा. अगेन नेक्स्ट इज लॉगरिथम फंक्शन. लॉग अगर बेस a के साथ है तो इसका डेरिवेटिव 1/x log e बेस a. तो अगर ln x है यानी कि बेस e है तो सिंपली 1/x हो जाता है. तो ये हमारे 3 बेसिक फंक्शन हो गए. उसके बाद अब हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले अभी हमने देखा था sin x का. sin x का हो जाएगा cos x. cos x का आ जाएगा हमारे पास माइनस sin x, राइट. tan x, tan x का क्या होता है secant square x. cot x का क्या होता है, cot x का होता है माइनस cosecant square x. देन secant x का क्या होता है secant x tan x. एंड लास्टली cosecant x, it is minus cosecant x into cot x. तो ये हो गए हमारे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, राइट. उसके अलावा हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शन में रह गए हैं इन्वर्स फंक्शन. इन्वर्स फंक्शन को देखते हैं. पहला है साइन इन्वर्स x, उसका डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. लाइकवाइज कॉस इन्वर्स x का क्या होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट. अगेन नेक्स्ट इज secant inverse x, that is equal to 1/mod x √x square minus 1. Cosecant inverse x is the negative of this derivative, that is -1/mod x √x square minus 1. Tan inverse x is equal to 1/1 plus x square. And finally cot inverse x is -1/1 plus x square. Now if a function is a combination of more than 2 functions, addition हो या subtraction हो, तो सिंपल आप डिफ्रेंशिएशन कैसे करोगे. इट इज़ सिंपली द डेरिवेटिव ऑफ fx. हम इसका भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे और इसका भी अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे. सो फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव sin x प्लस ex, अगेन एक और भी हो जाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. तो तीनों का अलग अलग डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा. दिस विल बी cos x, इसका होगा ex और इसका होगा secant square x. But apart from these we have various rules of differentiation which we are going to look here. Product rule, division rule, chain rule. तो वो सारे पहले रूल्स को समझेंगे और उसके बाद हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हैं. ओके, हियर इज़ द फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसमें कि अगर कोई फंक्शन 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शंस का प्रोडक्ट है देन यू सिंपली डिफरेंशिएट इट बाय द प्रोडक्ट रूल. इसमें करना क्या है, हमें पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है कीपिंग अदर कांस्टेंट, देन अगेन द सेकंड फंक्शन कीपिंग द फर्स्ट कांस्टेंट. तो इस तरह से हम डेरिवेटिव करेंगे. लेट्स से फॉर एग्जांपल वी हैव ex into x क्यूब. ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx. द डेरिवेटिव ऑफ ex इज ex into x क्यूब. अब x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर into x. नाउ दिस इज एप्लीकेबल ऑल्सो वी हैव इफ वी हैव मोर देन 2 फंक्शन. जैसे यहाँ पे है
say it is x square into ln x into sin x. Now what you have to do here, क्या करेंगे, एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दो को कांस्टेंट, जैसे एक्स स्क्वायर को करेंगे बाकी दो कांस्टेंट, देन द सेकेंड वन ln x, it is 1 by x into sin x, and again the third one, it is x square ln x, then the derivative of sin x, that is equal to cos x. So it is applicable for the product of more than two functions as well. एक को करना है बाकी को नहीं करना है, फिर again second, then you have to keep constant the other, then we have to go for the third one, फिर fourth one, and so on. So this is the first one, that is the product rule. So here we go, we are going to the next one. Okay, here is the division rule, जिसमें कि दो functions का division होता है. तो क्या करेंगे, this is how we do it. The square of the denominator is here, and again the derivative of the numerator into denominator minus the derivative of denominator into numerator. So if we have here, अगर हमारे पास यहाँ पे है say ex upon x cube, then derivative will be what? The square of x cube is in the denominator, ex का derivative ex होगा into x cube minus the derivative of x cube is 3x square into ex. I think it's simple, not a tough one. इस तरह से हम division rule लगाते हैं. Coming to next one. This is basically known as chain rule. It is the differentiation of the composite function. If there is a function lying inside the another function, then it is the derivative of the outer function, that is fx, and again in the product it is the derivative of the inside function. ये चलता रहता है ऐसे ही, अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन हो तब भी. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव हियर साइन, देन इनसाइड इट देयर इज से इट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ई एक्स. नाउ देयर आर थ्री फंक्शन, साइन के अंदर कॉस है, कॉस के अंदर ई एक्स है. तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन फर्स्ट विच विल बी कॉस, keeping other two same, बाकी दोनों को सेम रखना है. then you have to differentiate this one. तो cos का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन. अब इसके अंदर वाले फंक्शन को सेम रखना है. then the last one is ex, प्रोडक्ट में चलेगा, it is this way. इस तरह से करेंगे, ठीक है. तो सबसे अगर चौथा फंक्शन भी होगा तो वैसे ही हम करते रहेंगे. तो पहले हमने साइन का किया, इनको कांस्टेंट रखा, देख सकते हैं. फिर कॉस को किया, माइनस साइन, इसको सेम रखा. अगेन हमने ई एक्स का किया फाइनली. सो दिस इज द चेन रूल. नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट. अगर फंक्शन के ऊपर कोई कांस्टेंट है, ठीक है, अगर फंक्शन के ऊपर कोई कांस्टेंट है तो हम इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे. सेम वे जैसे आपने x रेज टू द पावर n का किया था, n into x is power n minus 1, but you have to differentiate this fx as well. It is f dash x. So for example, if we have say sin x raised to the power 3, the derivative will be 3 sin x का square, then again you have to differentiate sin x, that is equal to cos x. Got it? इस तरह से करेंगे. अगेन फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमारे पास है y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस x रेज टू द पावर 12. सो द डेरिवेटिव इज 12 3x स्क्वायर प्लस x रेज पर 11, बिल्कुल वैसे ही किया जैसे x रेज पर n का. फिर इसका करेंगे, इट इज 6x प्लस 1.
राइट. नाउ प्लीज़ लुक अगेन हियर. अगर ये कांस्टेंट हो और यहाँ पे आपका वेरिएबल हो फंक्शन, ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. सो इफ द फंक्शन इज लाइक द बेस इज कांस्टेंट और द पावर इज अ वेरिएबल थिंग, तो इस केस में जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बिल्कुल ए रेस पर एक्स की तरह करेंगे. ए रेस पर एक्स का क्या होता है? ए रेस पर एक्स log a, but again you have to differentiate the power function. जो पावर में उसको करना है. So if we have here, say for example 3 raised to the power x square plus x, तो क्या करेंगे? The derivative will be 3 raised to the power x square plus x ln 3, the derivative of this, that is equal to 2x plus 1. Got it? इस तरह से करेंगे. तो आप देख लेना कि बेस अगर वेरिएबल है तो दिस रूल विल गेट अप्लाइड, और अगर हमारा बेस हमारा कांस्टेंट है तो दूसरा वाला रूल हमारा लगेगा. बट व्हाट इफ बोथ आर वेरिएबल? अगर दोनों वेरिएबल हैं तो कैसे करेंगे? एक तरीका है लॉग लेके, बट हम थोड़ा इजी तरीके से करते हैं. इसको लिख देते हैं e रेज टू द पावर ln fx रेज टू द पावर gx. ये इजी तरीका होगा. हम लिख सकते हैं बेस सेम है. नाउ दिस इज e रेज टू द पावर gx इनटू ln f ऑफ x. अब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे. नाउ वी विल डिफ्रेंशिएट दिस. अब देखिए बेस कांस्टेंट हो गया है और पावर में वेरिएबल है, बट यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा. Now let's say for example we have x raised to the power sin x. दोनों वेरिएबल है. क्या करेंगे? e raised to the power ln x raised to the power sin x, which can be written as e raised to the power sin x ln x. Now with the help of previous rule, जिसमें कि बेस कांस्टेंट है, उसको हम कैसे करते थे? It is e raised to the power this, right, log a, तो log e होगा, ये 1 ही हो जाएगा आपका इस केस में. अब इसका फंक्शन fx, ये जो है इसका डेरिवेटिव. अब जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे यू विल अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, बिकॉज दो का प्रोडक्ट है. cos x इंटू ln x प्लस sin x, और ln x का क्या होगा? 1/x. सो अगेन थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे. अब जो dy/dx आएगा, दिस इज सेम एज y. ये y है, इसको y रहने दो, ठीक है. ये 1 हो गया. cos x इंटू ln x प्लस sin x/x. आई होप यू हैव गॉट द कॉन्सेप्ट. ठीक है. सो फार वी हैव लर्नड इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ डिफ्रेंसिएशन. तो चलो पहले कुछ इन पे क्वेश्चनिंग कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ा वो क्लियर हुआ कि नहीं. ना हियर इज द फर्स्ट वन, जिसमें 2-3 आपके कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं जो अभी हमने पढ़े हैं. सबसे पहले पावर देखिए. दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज वेरिएबल. तो क्या होगा? एक्स इस पर n वाला हम रूल लगाएंगे. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग. इट इज़ 4 इंटू एक्स क्यूब. ये हमारा एक तरह से x है. तो अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे. जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो कैसे करोगे? ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो कैसे होगा बताओ? साइन का क्या हो जाएगा? कॉस. अंदर यही रहेगा. नाउ अंदर वाले फंक्शन का होगा. अब जब अंदर वाले फंक्शन का होगा तो यहाँ पे भी 2 हैं, तो इसका प्रोडक्ट रूल लगेगा. गॉट इट? जस्ट अगेन रीड इट व्हाट वी हैव डन. आई होप यू विल गेट द थिंग्स प्रॉपरली. ओके, हियर इज द नेक्स्ट वन. यहाँ पे हमने लिया है फंक्शन के अंदर फंक्शन. चेन रूल. पावर नहीं है कोई भी, सिंपल. tan इनवर्स का क्या होता है डेरिवेटिव? द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज व्हाट? It is 1/1 plus x square. So here this is x square. So it is 1/1 plus
the square of the function lying inside this inverse. Now you have to differentiate this as well. फंक्शन के अंदर फंक्शन है, पहले इसको किया उसके बाद इसको करना होगा. अब जब आप इसको करेंगे log x upon 2 raised power x, so we have to apply the division rule. Right, the denominator is 2 raised power x, the square of the denominator is here, the derivative of numerator is 1 by x into denominator minus the derivative of denominator 2 raised power x ln 2 and again into the numerator. You can simplify this and this is the result. Right? Okay, here is one more. यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा है दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो आई थिंक यू कैन ट्राई इट, देन यू कैन गो फॉर द सॉल्यूशन. So the derivative of this, now it is constant raised to the power variable. तो कैसे होता है इसका? It is e raised power this log e base e, it is 1, and the derivative of this one, that is minus 2x. Keeping the other function constant, दूसरे function को हम रख रहे हैं constant. Again plus the first function, now the derivative of the second one. Now in the second one you have a composite function. function के अंदर function है, तो sin का करेंगे तो क्या आएगा cos, अंदर वाला function वैसे ही रखेंगे. अगेन प्रोडक्ट में ही अंदर वाले function का करेंगे log x का, it is equal to 1 by x. So here is the derivative. Now here we are going to learn a very important thing, that is the derivative of the implicit function. Implicit function आपको मालूम है वो होते हैं जिसमें कि the function is not expressed in terms of independent variable, यानी कि y को हम x के टर्म में नहीं लिख सकते हैं. उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव y स्क्वायर इज इक्वल टू से साइन ऑफ x प्लस वाई. नाउ y कैन नॉट बी रिटन इन टर्म्स ऑफ x, तो क्या करेंगे, जैसे डिफ्रेंशिएट आप दोनों तरफ करेंगे. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट अगर हम करें, सो प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. व्हेन यू आर डिफ्रेंशिएटिंग दिस y स्क्वायर, अगर हम y स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक तरह से आपको समझना है, आप y के टर्म में डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड देयर इज़ अ एडजस्टमेंट. ठीक है, दिस इज सेम एज दिस, इसमें कोई फ़र्क नहीं है. तो यहाँ y स्क्वायर को आप लिख देंगे 2y. दैट मीन्स यू आर डिफ्रेंशिएटिंग y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y एंड देयर विल बी अ dy बाई dx अटैच टू इट. एक dy बाई dx अटैच हो जाएगा. यहाँ भी आप साइन का करोगे तो cos आ जाएगा, cos ऑफ x प्लस वाई, नॉट अ प्रॉब्लम. बट अंदर जब फंक्शन का करेंगे तो x का तो 1 हो जाएगा, जब y का करेंगे तो y, बिकॉज हम विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx. तो इस तरह से हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करते हैं. नाउ यू कैन सॉल्व एंड गेट dy बाई dx फ्रॉम हियर. लेट अस लुक क्लोजली मोर, कुछ और एग्जाम्पल इसमें देखें. नाउ हियर इज अ क्वेश्चन विच विल एक्सप्लेन यू फ्यू मोर थिंग्स. It is given there is a implicit function and we have to find out the value of the derivative. आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, डेरिवेटिव की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे निकालनी है, ये ध्यान रखें. सबसे पहले जब x 0 होगा तो y क्या होगा ये आपको पता करना पड़ेगा शुरू में ही फंक्शन से. x इक्वल टू 0 पे what is y, because you will be needing the value of y as well. So by putting x equal to 0, okay, just a correction here, there's a change in the question. It is 5 sin square x plus y. Okay, now let us move again. At x equal to 0, x equal to 0 जब आप डालोगे यहाँ पे तो y भी 0 आएगा, तो not a problem. तो ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज कोई भी पॉइंट का डेरिवेटिव आप निकाल रहे हैं तो वो पॉइंट फंक्शन को सेटिस्फाई करना चाहिए. सो इफ़ यू हैव द वैल्यू ऑफ x देन यू कैन प्लेस इट देयर एंड यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ y. नाउ डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू x. देखिए यहाँ पे चलेगा प्रोडक्ट रूल,
4 तो आएगा बाहर, x का डेरिवेटिव 1 into this. Now the derivative of this function e raised to the power something. तो अब प्रोडक्ट रूल में इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो e raised पर समथिंग का तो समथिंग ही होगा, e raised पर समथिंग log e वो तो 1 हो जाएगा। अब इसका भी करते हैं, आपको पता है अभी तक ऊपर वाले फंक्शन का, अब इसका प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो x का तो 1 होगा इंटू वाई प्लस what x and the derivative of y which will be written as dy by dx, right? So this is how we can approach. इसका तो हम कर ही लेंगे अब 5 into 2 sin x और sin x का फिर होगा वो हो जाएगा cos x and again here is one more y, so it is dy by dx. Now just place the value x equal to 0 and y equal to 0. This complete expression will go, this will become null because x को 0 पुट करेंगे सारा 0 बन जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब रह गया सिर्फ ये x को 0 y को 0 पुट करोगे तो यहाँ पे डेफिनेटली 1 आएगा, so it is 4 into 1 and here we have dy by dx. So actually dy by dx is the value at x equal to 0, that is equal to 4, राइट। ओके, कई बार आप फंक्शंस में देखते हैं पावर टावर, यहाँ आप देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी तक रिपीट होती रहती है, वेरिएबल्स चलते रहते हैं, तो इस केस में इसको पावर टावर बोलते हैं। और इसका फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करेंगे आप देखिए, बिकॉज इट इज़ गोइंग अप टू इन्फिनिटी, सो दिस कंप्लीट थिंग कैन अगेन बी रिप्लेस्ड विथ वाई, बिकॉज अगर हम एक एक्स हटा देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इस अप्रोच से करते हैं, ये y हो गया। अब हम डेरिवेटिव इसका कर सकते हैं, हेयर यू कैन टेक द लॉग ऑन बोथ द साइड, दोनों तरफ लॉग ले सकते हैं तब डेरिवेटिव करें, या बिना लॉग के भी आपको बताया था कैसे करेंगे। तो चलो लॉग लेके करते हैं, थोड़ा शायद इजी हो जाएगा। इफ यू टेक द लॉग हेयर इट विल बिकम दिस। नाउ द डेरिवेटिव ऑफ दिस लॉग y का क्या होगा 1 बाई वाई, बिकॉज y के रिस्पेक्ट में करेंगे और फिर एक dy बाई dx अटैच कर देंगे, ठीक है। अभी आपने सीखा y का, फिर लिखेंगे dy by dx into ln x and again you will write here log x का हो जाएगा 1 by x. So this is what we have and finally simplifying it, इसको अगर हम simplify करेंगे you will get this result 1 minus y ln x, right? ओके, अगेन हेयर इज़ अ सिमिलर वन, बिल्कुल उसके जैसा है दूसरा। फिर आप देखिए, फिर यहाँ पे साइन एक्स वाला ये पार्ट रिपीट हो रहा है। सो व्हाट वी कैन डू हेयर, हम क्या करेंगे यहाँ पे, वी विल रिप्लेस इट विथ वाई, इसको वाई से रिप्लेस कर देंगे। और विद द सेम अप्रोच यू कैन डू द स्क्वायरिंग हेयर एज वेल टू गेट रिड ऑफ दिस रूट। रूट से हटने के लिए हम स्क्वायरिंग कर दें। नॉट डिफ्रेंशिएटिंग इट, इसको करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये आएगा dy by dx, 2y into dy by dx. What will be this? This will be cos x plus dy by dx. Now finally dy by dx from here will be equal to cos x upon 2y minus 1. Now if the function is in parametric form, then what to do? देखिए उस केस में dy by dx को लिखते हैं dy by dt upon dx by dt, where t is a parameter. Now let us understand it properly. If we have say y equal to sin t and x equal to e raised to the power t, and you want to find out dy by dx. Now this is written in terms of t, this is a function of t, this is also a function of t. T is a variable, a parameter which is connecting y and x. Now what we can do here, simply आप फर्स्ट फंक्शन को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे एंड द डिनोमिनेटर एज वेल, तो इसको करेंगे तो आएगा cos t, right? This will be cos t and this will be e raised by t. Very simple. Again we have a different one in which the parameter is theta. Here it is not t, तो यहाँ पे theta parameter है,
Now again, if you want to find out dy by dx, now we will be differentiating with respect to theta here also. तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको क्या आएगा, ए वन का डेरिवेटिव 0 cos थीटा, it is minus sin theta, and again differentiating this, it is a, the derivative of theta with respect to theta is 1 minus cos of theta. So this is the answer. Many a times you have to simplify this applying the trigonometry. So converting into the half angle, इसको half angle में convert कर लीजिए. 1 minus cos theta को लिख सकते हैं 2 sin square theta by 2. So finally this will be cot theta by 2. Okay, finally its derivative of function with respect to another function. मान लेते हैं कि हमारे पास दो functions दिए हैं. Say we have one function fx, एक function है fx and another function is gx. Now if we want to differentiate fx with respect to gx, अभी तक हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो if we want this, अगर हमें fx को करना है with respect to gx, so simply again with the same result, the previous one, we will differentiate fx with respect to x and we will differentiate gx with respect to x and again we will divide it. So for example, if fx is ln x and gx is sin x, और हमें निकालना है fx का डेरिवेटिव with respect to gx, तो थोड़ा सिंप्लीफाई इसको कर लीजिए, इसको u कर लो, इसको v लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. सो यू वांट एक्चुअली दिस, आपको ये चाहिए, ठीक है. तो जैसे मैंने बताया था, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसको भी करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. नाउ सिंपली डिवाइडेड. सो हियर इज द आंसर फॉर अस. So I do hope you have got all the concepts. Finally, one more is there. It is the higher order derivatives. So higher order derivatives क्या हैं? That means differentiating more than once. तो देखते हैं. So far we have learned it is the first order derivative, this is second order derivative, and so on. This is third order derivative. तो इसमें कुछ अलग नहीं है, आपको एक से ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट करना है, दैट्स इट. तो इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज द फर्स्ट वन. इट इज़ गिवन दैट y इज इक्वल टू log ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, राइट. एंड वी हैव टू प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस 1 इंटू d2y बाई dx स्क्वायर प्लस x dy by dx is equal to 0. So you have to differentiate here more than once. तो सबसे पहले एक बार तो differentiate कर ही देते हैं इसको. log के अंदर है this, so log का डेरिवेटिव होता है 1 upon x, तो ये आ जाएगा. now differentiating this, इसको भी करना होगा चेन रूल से. 1 plus half x square plus 1, again the derivative of this, it is 2x. सिंप्लीफाइंग दिस, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, एलसीएम ले, तो ये आता है. नाउ अब हमें दोबारा डिफरेंशिएट करना है. वैसे तो हम स्ट्रेट अवे इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट लुकिंग एट द रिज़ल्ट का ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है. एक तरीका है कि हम दोबारा डिफरेंशिएट करें, सेकेंड ऑर्डर यहाँ रखें, फर्स्ट ऑर्डर, और रिज़ल्ट को 0 बनाएं. बट लुक एट द प्रेजेंस ऑफ दिस, look at the presence of this, and here we have this. तो यहाँ से एक अप्रोच जनरेट होता है. what we are going to do here, we are cross multiplying this term. हम इस टर्म को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. and one thing more you can do, आप यहाँ पे स्क्वायरिंग भी कर सकते हो. बिना स्क्वायरिंग के करना चाहें तो भी दिक्कत नहीं है. तो चलो वैसे ही कर लेते हैं. अभी स्क्वायरिंग करके भी कर सकते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा. बट चलो वैसे ही करें. तो इसका डेरिवेटिव 2x, ये भी इजी है, इनटू द सेकेंड वन प्लस फर्स्ट वन, द डेरिवेटिव ऑफ अगेन दिस, इट विल बी d2y by dx स्क्वायर.
द डेरिवेटिव ऑफ 1 इज़ 0. नॉट टेकिंग द एलसीएम है, इसका एलसीएम ले लो तो ये रिज़ल्ट आपके पास चल के आ रहा है आराम से. नॉट अ प्रॉब्लम. गॉट इट? Okay, with this we have completed all the rules of differentiation and we will be applying it in the application of derivative differentiation. तो definitely शुरू से ही हमने पता है कि पूरा बेसिस है कैलकुलस का और हमें हर जगह यूज़ ही होता है. तो डेरिवेटिव को रूल्स को प्रॉपरली पढ़ो. जस्ट गो थ्रू द प्रैक्टिसिंग करनी पड़ेगी. डेरिवेटिव के इतने रूल्स हैं, एक एक रूल पे प्रैक्टिसिंग चाहिए. प्रोडक्ट रूल, डिवीज़न रूल एंड चेन रूल. तो सारे रूल्स को ध्यान से पढ़ें एंड दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल. अगर डिफ्रेंसिएशन नहीं आएगा सो यू वोंट बी एबल टू अप्लाई इट. तो एप्लीकेशन तो बात की बात आएगी, पहले हमें डिफ्रेंसिएशन प्रॉपरली सीखना है. राइट?